बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने ये जो दिए हुए हैं, मैंने आपके लिए इसको पहले से लिख के रख लिया है, तो इनके अंदर से हमने आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को अलग अलग करना है, यानी हमने बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। पहले डेफिनेशंस हम उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें हेल्प हो सके। तो सबसे पहले है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? रॉ मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ होती है और एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है क्वेश्चन बी। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही रॉ है और कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3, 3 कॉलम्स हैं और 1 रॉ है, तो ये एक रॉ मैट्रिक्स है। फिर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है और एक से ज्यादा रॉज होती हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन सी और क्वेश्चन एफ। इसके अंदर 3 रॉज हैं, 3 रॉज। एफ के अंदर भी 3 रॉज, लेकिन दोनों के अंदर हमारे पास कॉलम एक ही है, तो ये दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक्चुअली ये एक जीरो मैट्रिक्स है, उसका मैं अभी बताता हूं। जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसके अंदर सारे के सारे जीरो हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नल और जीरो मैट्रिक्स, वो आपको मैंने अभी बताया कि नल और जीरो मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि उसके अंदर रॉज और कॉलम्स की तादाद को काउंट किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये जरूरी होता है कि वो सारी की सारी एंट्रीज, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हों, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि ये एक जीरो मैट्रिक है और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही रॉ है, तो ये भी जीरो मैट्रिक है। क्वेश्चन ई जो है वो भी जीरो मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक जो है हमारे पास एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल के अंदर हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में मैंने वो नहीं लिखा, क्वेश्चन है नहीं, तो मैं ये देखें 3 0 0 0। अब ये वाली जो एंट्री है ये है नॉन डायगोनल और नॉन डायगोनल है, और ये वाली एंट्रीज हमारी डायगोनल है। डायगोनल के अंदर हमारे पास एक एंट्री नॉन जीरो है और दूसरी जीरो है, और नॉन डायगोनल के अंदर हमारे पास दोनों की दोनों जीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसकी तरफ आते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब डायगोनल एंट्रीज में दोनों एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन 2 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसमें से हमने इनमें से फाइंड आउट करना है कि ये सारे मैट्रिक्स इनमें से कौन कौन से। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रॉज बराबर नहीं होते, तो इसके अंदर हमारे पास 2 रॉ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन 2, इसके अंदर
तीन रॉज हैं और एक कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉ बराबर नहीं है। तो ये क्या है, रॉ मैट्रिक्स रॉ है और कॉलम मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन 3 है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। इसी तरह इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रॉज तो बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1 और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ये स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल, तो यानी इसके अंदर 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये है, इसके अंदर एक रॉ है और 3 कॉलम हैं, तो एक रॉ होने की वजह से ये एक रॉ मैट्रिक्स है और इसके साथ साथ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल, तो ये एक रेक्टेंगुलर भी है। यानी इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये रॉ मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है। इसके साथ अब इसके अंदर आते हैं, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, जबकि नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये एक रेक्टेंगुलर भी है। अब नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, 3 कॉलम हैं 3 रॉज हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पे आते हैं, इसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक 0 मैट्रिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्ट एंगुलर और कॉलम, ये रेक्टेंगुलर रॉ मैट्रिक्स और कॉलम वो स्क्वायर, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, तो स्क्वायर है। ये भी रेक्टेंगुलर, तो क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।